फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर और मारूफ शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। उर्दू जुबान में ये जो कमंद डालना जिसे कहते हैं उसे अंग्रेजी में लासो कहते हैं। अमेरिकन एक्सेंट में ये लफ्ज लासो है, जबकि ब्रिटिश एक्सेंट में इसको प्रोनाउंस करेंगे लसू करके, लसू। इसकी एक हिस्ट्री भी है। पुराने वक्तों में ये जो काऊ बॉय हुआ करते थे, ये जब इन्होंने बैल को या किसी जानवर को पकड़ना होता था तो उसके गले में जो रस्सा डाला जाता था और वो फेंकते थे रस्से को घुमा के, उस रस्से को भी लासो कहते थे। वो भी एक किस्म की कमांड थी। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज का हिस्सा है। उसी सीरीज में हम मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि लासो टूल का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होता है। तमाम टूल्स की तरह जब हम लासो टूल को टूल बार से सिलेक्ट करते हैं या इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है L, और अगर हम अपने कीबोर्ड से L प्रेस करें तो भी लासो टूल हमारा सिलेक्ट हो जाता है। चूंकि ये एक सिलेक्शन टूल है इसलिए तमाम सिलेक्शन टूल्स की तरह ये बिहेव करता है। इससे हम एरियाज को सिलेक्ट करते हैं। इससे पहले हर टूल के इस्तेमाल के वक्त मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम किसी टूल को सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। ऑप्शन बार तकरीबन उसी तरीके से बिहेव करती है। ऑप्शन बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिलते जुलते होंगे। हो सकता है कि एक आध ऑप्शन जो है वो उसमें नया आ जाए। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है प्रीसेट वाला, ये तकरीबन हर टूल के अंदर आपको नजर आएगा। उसके अलावा ये जो ऐड टू सिलेक्शन, या आपने सिलेक्शन में से कुछ चीज़ माइनस करनी है, या उसमें से इंटरसेक्ट आप करना चाहते हैं, या फेदरिंग करना चाहते हैं, या एंटी एलिसिंग आप करना चाहते हैं, तो वो तकरीबन तमाम सिलेक्शन टूल्स के अंदर आपको कॉमन नजर आएंगी। लासो टूल का इस्तेमाल बहुत सादा है। आपने टूल को सिलेक्ट करना है। आप अपने माउस के साथ लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करते हुए आप इस तरीके से आपने उसको होल्ड करना है, आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है। तो ये आप फौरी तौर पर आपने एक सिलेक्शन कर ली, बिल्कुल लूज। अब ये सिलेक्शन आपकी मूव कर सकती है, क्योंकि अभी तक आपने मूव टूल को सिलेक्ट नहीं किया, अभी तक आप लासो टूल के मोड में हैं। अगर मैं इसको मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से, या मैं कीबोर्ड का शॉर्टकट V प्रेस करता हूं और मूव टूल सेलेक्ट हो जाता है, तो अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो उतना हिस्सा जो है वो कट जाएगा, क्योंकि अब मैंने उस लेयर को मूव कर दिया है। लासो टूल में एक और चीज़ आप देखेंगे कि जब आपने सेलेक्ट करते हुए फर्ज करें यहाँ तक आप आए हैं और यहाँ आपने छोड़ दिया है, तो एक सीधी लाइन ये मिलाकर उसकी सिलेक्शन को मुकम्मल कर देगा। अब यहाँ से आप उसी तरीके से कंट्रोल C और कंट्रोल V करके नई लेयर में चले जाते हैं। बाकी जैसे हमने पहले टूल्स में देखा था कि जब आपने एक सिलेक्शन कर ली है और आप चाहते हैं कि उस सिलेक्शन के अंदर कोई दूसरी सिलेक्शन भी ऐड हो, तो फिर आपको यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और दोबारा से जब आप ऐड करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन में जो पहले से सिलेक्शन हुई थी उसमें ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। आप इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करके देखते हैं तो वो सारी सिलेक्शन आपकी मुकम्मल हो गई है। इसी तरीके से सबट्रैक्ट का ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो सबट्रैक्ट का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, या आप कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करेंगे तो उसकी मदद से भी आप किसी सिलेक्शन में से कुछ हिस्सा जो है वो सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसमें से कुछ हिस्सा निकालना चाहता हूँ, Alt की को प्रेस करके मैं इतने हिस्से को, जितना हिस्सा मैं निकालना चाहता हूँ मैं सिलेक्ट करूंगा तो उतना हिस्सा जो है वो उसमें से सबट्रैक्ट हो गया है। अब यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V करके मैं इसको देखना चाहूँ तो इतना हिस्सा जो मैंने सबट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से इसका चौथा ऑप्शन जो है वो इंटरसेक्ट वाला है। आपने जब इंटरसेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एक सिलेक्शन आपने बना दी, अब ये वाला जो हिस्सा आपकी दो सिलेक्शंस थी, तो जितना हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर से जो इंटरसेक्ट कर रहा है उतना हिस्सा जो है उसने सिलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने फेदरिंग को डिटेल से डिस्कस किया था। फेदरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो किनारे होते हैं उनको नर्म करना है, थोड़ा ब्लरी करना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है। एंटी एलिसिंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जब हम किसी जगह से कुछ चीज सिलेक्ट करते हैं तो वो जो किनारे हमें शार्प नजर आते हैं या हमें टूटे हुए नजर आते हैं, जैगेड एजेस जिनको हम कहते हैं, वो नजर आते हैं, तो एंटी एलिसिंग को प्रेस करने से वो जो किनारे होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। तो ये था लासो टूल के हवाले से। सिलेक्शन टूल है और जहां पे आपको लूज सिलेक्शन करनी होती है और जल्दी से आप कोई चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं फौरी तौर पर, वहां पे आपका लासो टूल जो है वो इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच।